25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इसी की वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष भाजपा कांग्रेस शासनकाल में लिए गए इस निर्णय और उन दिनों को याद करती है। शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल के दौर की हकीकत साझा करते हुए इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदी रहे वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने इसे काला अध्याय बताया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल की 47वीं वर्षगांठ है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता तो न्यायालय में इसे चुनौती दी गई और फिर न्यायालय का निर्णय आया और चुनाव को अवैध घोषित किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अपात्र घोषित किया गया। इसी घबराहट में इंदिरा ने निर्णय लिया और देश में आपातकाल लागू कर दिया। श्री रंगलानी उन दिनों को याद करते हुए बालाघाट के संदर्भ में बताते हैं कि वे अपनी दुकान में बैठे थे, तभी पुलिस आई और अचानक उन्हें वाहन में बिठाकर ले गई। उस दौरान काफी समय जेल में गुजरा। उनके साथ बालाघाट और वारासिवनी के लगभग 40 से 45 लोग आपातकाल का विरोध करने पर जेल गए थे। भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। आपातकाल का आज 47वीं वर्षगांठ है। 12 जून 1975 को भारतीय इतिहास में एक ऐसा न्यायालय का निर्णय हुआ जिसमें भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, और उनके चुनाव को चुनौती दी थी राजनारायण, उस समय के समाजवाद चिंतक, मूर्धन्य नेता समाजवादी राजनारायण ने उनके चुनाव को चुनौती दी थी, जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा था। और उस खंडपीठ के जो न्यायाधीश थे वो जगमोहन लाल सिन्हा, और उन्होंने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि उन्होंने चुनाव को गलत तरीके से, भ्रष्ट आचरण से, सरकारी मशीनरी से इस चुनाव को जीता। और वो उस न्यायालय में ये सिद्ध भी हो गया। ये वाकई उन्होंने पैसे का दुरुपयोग, आचरण भ्रष्ट करना और सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग, ये सब चीजें उस समय के न्यायालय के संज्ञान में हुई और न्यायालय ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त देश में भय का माहौल था और उन पर और अन्य लोगों पर आरोप मढ़े जा रहे थे, जिससे उन्हें बालाघाट के बैनगंगा नदी के पुल को उड़ाने के आरोप और राशन लुटवाने के झूठे आरोपों के तहत जेल में बंद कर दिया गया। आपातकाल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल के फैसले को काला अध्याय बताया। वार्ता के दौरान अभय सेठिया, राजकुमार रायजादा, सत्यनारायण अग्रवाल मौजूद रहे। पूरा देश एक जेल खाना बन गया। कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता था। न्यायालय में कुछ नहीं होता था। आप जाएंगे, आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मीसा को बना दिया गया था इस प्रकार से कि इस राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और इस संकट को खड़े करने वाले ये लोग हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं। और मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं में मैं भी एक था। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। जब देवरस आयोग यहाँ बालाघाट आया तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि रंगलानी जी की गलती क्या थी, इन्होंने क्या किया था। तो बोले वो पुल उड़ा रहे थे यहाँ की। तो बोले आपको किसने बताया? बोले हमारे मुखबिर ने बताया। यानी रमेश रंगलानी जी बालाघाट का जो वैनगंगा का पुल उड़ाने गए थे, ये मेरे ऊपर आरोप